हेलो दोस्तों। बहुत जने स्टूडेंट की ये दिक्कत होती है कि सर पजल को हम स्टार्ट कहाँ से करें। हम जब एग्जाम देते हैं तो पजल हमसे नहीं बन पाती, बन भी जाती है तो समय 4-5 मिनट लगते हैं। हम 2 से कम मिनट में भी पजल को नहीं बना पाते। तो कैसे हम पजल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे पजल को सॉल्व करना चाहिए, ये सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। मैं अंकित किरण हूँ। अंकित क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको शेयर करूंगा, वीडियो एंड तक देखना, मजा आ जाएगा, यकीन के साथ कहता हूं। ध्यान से समझना चीजों को। सारी ओरिजिनल चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आप भी फेस करते हैं, मैंने भी कहीं ना कहीं फेस की थी अपनी लाइफ में। समझना, आप जब पजल बनाते हैं तब वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सर हम पजल को स्टार्ट कौन सी लाइन से करें। मान लो आपने पजल बनाई 3 से 4, देखो प्री का एग्जाम है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, प्री में चाहे आप पीओ प्री दो चाहे वो क्लर्क प्री दो, आपको कुछ भी ऐसे हाई लेवल की पजल नहीं दिखेगी जिससे आपको ये लगेगा ये हम नहीं बना सकते। सारी पजल आप बिल्कुल बना पाएंगे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसको कैसे रीड करते हैं, कितना समझ पाते हैं पजल को, कहां से स्टार्ट करते हैं, ये सारी चीजें रहेगी। समझना, मान लो आपके सामने एक सर्कल बेस्ड पजल आती है जिसमें कुछ नॉर्थ की तरफ और कुछ साउथ की तरफ फेस करके 8 जने बैठे हैं, आती है, आपने भी देखा होगा। अब एक बंदा उसको बनाएगा एक ही सर्कल में, वो एक सर्कल बनाएगा, 8 शीट बनाएगा। अब मान लो लिखा हुआ आ गया कि डी जो है वो ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। क्या आपको डी का फेस पता है, वो इनसाइड देख रहा है या आउटसाइड नहीं देख रहा? तो आप क्या करें, तुरंत ही 2 सर्कल बनाए। पजल और सिटिंग को सॉल्व करने का सबसे शानदार तरीका यही है कि आप क्वेश्चन को पहले रीड इन मत करें, आप स्टार्टिंग में ही 2 पॉसिबिलिटीज को साथ में लेकर चले। इससे होगा क्या कि आपका समय भी कम खराब होगा और आपकी 100% एक्यूरेसी के साथ पजल वो सॉल्व होगी। यहां पर अगर आप एक सर्कल में डी को, मान लो एक सर्कल में आपने पॉसिबिलिटी ली कि डी इनसाइड फेस करके बैठा है, लेकिन अगर डी आउटसाइड फेस करके बैठा तो आपका तो वो समय भी खराब हुआ उस पजल को जो दिया, और वो वहां पर सही भी नहीं हुई। तो अगर आप डायरेक्ट 2 ही पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलेंगे, एक में डी को आपने नॉर्थ में फेस करवा दिया और एक में डी में आपको साउथ में फेस करवा दिया, तो इन दोनों में से एक तो सही होगी। दोनों ही कंडीशन को पढ़ते रहें और दोनों ही कंडीशनों में सेट करते रहें। यकीन के साथ कहता हूं, आप कितनी भी मुश्किल पजल क्यों ना हो, आप 2 से भी कम मिनट में उसको निपटा देंगे। क्लियर? अब बात करते हैं कुछ और। मान लो बॉक्स पजल आपके सामने आई, मान लो वहां पर लिखा हुआ है 8 बॉक्सेज है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, 8 बॉक्स बनाने लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर वहां ऐसे लाइन करेंगे और फिर उसमें सेट करने का प्रयास करेंगे जो जो लिखा हुआ है। ऐसा बिल्कुल मत करें। अगर आपके सामने ऐसी लाइन आती है, फर्स्ट लाइन ये आ गई कि मान लो ए और सी के बीच में 3 जने बैठे हैं, तो आप इस लाइन को उस 8 जो आपने अरेंजमेंट बनाया उसमें कहां पर लगाएंगे, बताओ कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी, आपको पता है? तो डायरेक्ट सीधा लिखे कि भाई ए और सी के बीच में 3 जने हैं, या तो ए ऊपर आएगा या ए नीचे आएगा। तो यहां पर तो 2 ही पॉसिबिलिटी बनी, ए ऊपर 3 छोड़कर सी नीचे, और या तो सी ऊपर 3 छोड़कर ए नीचे, 2 ही पॉसिबिलिटी बनी। इन 2 पॉसिबिलिटी में से एक तो सही होगी, लेकिन अगर आप उसको अरेंज करके बनाएंगे, 1 से 8 फ्लोर बना रहे हैं फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा कतई मत करना, आपका समय खराब होगा। आपको बॉक्स पजल हमेशा इसी के साथ बनानी है। अगर उसमें कोई वेरिएबल भी आता है, सपोज दैट मान लो कलर्स का वेरिएबल आ गया कि कलर भी पसंद करते हैं 8 जने, और आपके सामने आ गया कि ए जो है वो ब्लैक पसंद करने वाले के ठीक नीचे रहता है, तो भी आप इसी तरीके से यूज करना, उसको इसी तरीके से बनाना पजल को। ए आपको ब्लैक लिखना है, ब्लैक के ठीक नीचे ए लिखना है, फिर 2 ही पॉसिबिलिटी साथ में, ए लिखना है, ब्लैक लिखना है, ब्लैक के ठीक नीचे ए लिखना है, 2 पॉसिबिलिटी हो गई। अब जो जो लाइन बोलता जाए आप उसको इंप्लीमेंट करते जाए, एंड में आप देखेंगे कि एक पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगी और एक पॉसिबिलिटी आपकी सही होगी, जो कि पजल का सही अरेंजमेंट होगा। क्लियर? और बात करते हैं यहां पर रो वाली पजल की, लीनियर अरेंजमेंट जिसे हम कहते हैं। लीनियर अरेंजमेंट में दोस्तों आपके सामने आ गया कि 5 जने साउथ में 5 जने नॉर्थ में फेस करके बैठे हैं। वहां पर अगर आ गया, भाई आपको पता है कि ए से लेकर ई तक ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं, और बाकी मान लो कोई भी कैंडिडेट होंगे 5, वो नीचे साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, ये ऐसे दो डबल रो वाली आ गई। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, मान लो आ गया कि ए से लेकर जो ई है वो साउथ में फेस कर रहे हैं, और आ गया कि ए और ई के बीच में 2 जने बैठे हैं। तो अगर आपने पहले से ही अरेंजमेंट बनाया हुआ है 5-5, ध्यान से समझना, पहले से ही 5-5 का अरेंजमेंट बनाया हुआ है, तो आप खुद सोचो ए और ई को बैठाने के लिए आपके पास में कितनी कंडीशंस हैं।
है, बिल्कुल है। अगर आप इसको बात देते हैं कि छोड़िए एक बार हम तो डायरेक्ट बनाएंगे, तो आप ए 2 छोड़कर ई बैठाएंगे, या फिर ई यहां पर होगा 2 छोड़कर ए बैठाएंगे, तो इन दोनों में से ही तो पॉसिबिलिटी बनेगी कोई, भाई इन दोनों में से ही तो एक पॉसिबिलिटी सही होगी। तो आपको इसी तरीके से डबल रो वाली पजल को इंप्लीमेंट करना है। सारी चीजों की मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से इन पजलों को। क्लियर? मान लो आपके सामने आ गई एक ईयर वाली बेस वाली पजल आती है, आपको पता है ईयर दिए हुए होते हैं, उसमें मंथ दिए हुए होते हैं, या मान लो मंथ दिए हुए होंगे, उसमें 2 डेट्स दी हुई होती है कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 8 जने जा रहे हैं और हर एक मंथ में 2 डेट है, मान लो 8 9 ऐसे करके। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? देखो, जब भी आपको इस टाइप की पजल मिले, आपको डायरेक्ट एक बात ध्यान रखनी है कि जो मंथ ऑफ डेज है, भाई मंथ में कितने दिन आते हैं, जैसे जनवरी 31 का, 28 का फरवरी हो गया, फिर 31 का मार्च हो गया, तो ये आपको सारी चीजें पहले ही लिख लेनी है जो भी मंथ दिए हुए हैं। आप बोलोगे कि सर इसका यूज तो होता ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में आ गया, सपोज दैट अगर क्वेश्चन में आ गया कि ए जो है वो 30 दिन वाले महीने में जाता है, तो आप वहां पर ढूंढते फिरोगे, ये वाली टेक्निक अपनाओगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो भाई आपको पता है कि ये चीज तो आएगी, तो आप ऑलरेडी पहले से ही अरेंजमेंट में लिख के चले, इससे आपका टाइम भी बचेगा। और ये सारी चीजें प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जो अपना प्री क्वालिफाई करना चाहते हैं। ध्यान रखना, प्री में अगर आप एक पजल को 5-6 मिनट दे रहे हो तो आप एग्जाम के इस मतलब जो एग्जाम कंपटीशन है इससे बहुत बाहर हो। अभी ध्यान रखना, प्री लेवल की पजलें मात्र 1.5 से 2 मिनट में बन जानी चाहिए। क्लियर? अगर हम अनसर्टेन बेस वाली पजल की बात करें, देखो अनसर्टेन 2 तरीके से आ सकती है, या तो रॉ में आएगी, अभी आपने देखा होगा फ्लोर में भी आती है और सर्कल में भी आती है। अगर आपको अनसर्टेन बेस वाली पजल रॉ में दिखे तो उसको आप पहले प्रेफरेंस देना, ठीक है, पहले उसको सॉल्व करने का प्रयास देना, वो हो जाती है इजीली सॉल्व, ठीक है। उसमें भी जैसे मान लो ए और जेड के बीच में 7 जने हैं, तो आप 2 पॉसिबिलिटी वहां पर भी लोगे तो 100% वो सही हो जाएगी। लेकिन अगर फ्लोर वाली बेस पजल आती है अनसर्टेन वाली, या सर्कल वाली आती है, तो उसको एक बार सारी चीजों को सॉल्व करने के बाद में देना, क्योंकि हो सकता है उसमें आप कहीं ना कहीं अटक जाए और वो पजल आपका स्टार्टिंग में समय खराब कर ले। तो उस टाइप की पजल को आपको बाद में देना है। पहले अगर सर्कल रॉ वाली आती है अनसर्टेन, उसको तो निपटा देना। उसके अलावा अगर ये दोनों आती है तो आपको इसको बाद में ही प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। स्क्वायर वाली अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर वाली जो पजल होती है ये तो सबसे इजी होती है भैया। 4 कॉर्नर पर इनसाइड या आउटसाइड, मिडिल में बैठे हैं वो इनसाइड या आउटसाइड। यहां पर भी देखो 2 तरीके की पजल इसमें बन सकती है आपके यहां पर। कैसे? आपको दिया रहेगा ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ए जो है वो बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। आपको बी का फेस नहीं दिया होगा। देखो 2 तरीके की पजल बनती है, एक पजल में बी का फेस नहीं दिया होगा और एक पजल आती है जिसमें बी का फेस दिया होता है कि बी जो है वो मिड में बैठ रहा है या कोने में। अगर मिड या कोने में बी को कंडीशन फिक्स हो जाती है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कंडीशन फिक्स नहीं होती तो दोनों ही कंडीशन में, जब कंडीशन फिक्स है तब भी और जब नहीं है तब भी आपको लेनी तो 2 ही पॉसिबिलिटी है। ध्यान रखना, अगर मान लो ये नहीं दिया हो कि बी साउथ में देख रहा है या नॉर्थ में, कॉर्नर में या मिड में बैठा है, तब तो 2 पॉसिबिलिटी लेके बनाए, और अगर दिया है तब भी 2 पॉसिबिलिटी लेके बनाए, क्योंकि लास्ट में कुछ चीज ऐसी होगी जिसमें आपको एक पॉसिबिलिटी और अलग से बनानी पड़ेगी। तो आप बाद में बनाओगे, इससे अच्छा आप पहले ही स्टार्टिंग में 2 पॉसिबिलिटी लेके चले। पजल बनाने का सबसे इजी और सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं, इतना डीप में आपको ये सारी चीजें कोई नहीं बताएगा। ध्यान रखना। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है समझना। पजल बनाते वक्त जब आप काम कर रहे हो तो जितना हो सके आप फेयर काम करना, रफ काम मत करना। रफ काम से मतलब ये है काटा पीटी आप पजल के ऊपर बिल्कुल मत करें, क्योंकि कभी कभी होता ये है एग्जाम का प्रेशर इतना होता है, हमने वहां पर ए लिखा है उसको काट दिया तो हमें यही पता नहीं चलेगा कि हमने ए लिखा था या क्या लिखा था यहां पर। तो जितना हो सके उतना फेयर काम करना, रफ कार्य बिल्कुल मत करना। आपको रफ कार्य करना है तो कहीं साइड में करें, और मैं तो कहता हूं साइड में करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप 2 पॉसिबिलिटी हर पजल में, हर सिटिंग में साथ लेके चल रहे हैं। यकीन मानिए, अपने इस भाई पर यकीन करना, मैंने बहुत एक्सपीरियंस करके मैंने आप लोगों के साथ ये सारी चीजें शेयर की है, बहुत प्रैक्टिस की है मैंने और अभी भी कर रहा हूं, तब कहीं जाके इतना तजुर्बा है और आपको मैं ये सारी चीजें शेयर कर रहा हूं। दोस्तों क्लियर हो गई सारी चीजें, ये इंप्लीमेंट आप अपनी लाइफ में करें। मैं कहता हूं 10-15 दिन है आपके पास में, जिनका 7 तारीख को है या अभी भी जिनका 1 तारीख को है उनके पास में 5-6 दिन है।
आप पजल को बनाने का तरीका मैं जो बता रहा हूं उसको इंप्लीमेंट करके देखिए, फिर अगर पजल ना बने तो अंकित किराड़ू से बात कर लेना कि सर आपने जो तरीका बताया था मैंने किया, अब भी पजल में समय लग रहा है। बिल्कुल नहीं लगेगा दोस्तों, गारंटी के साथ कहता हूं, बिल्कुल नहीं लगेगा। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो चीजें मैंने आपको बताई बारीकी से वो आपके दिमाग में घुस चुकी होगी कि नहीं सर सही कह रहे हैं। आज रात को यानी कि ट्यूसडे को 9:30 बजे मैं पजल का एक सेशन लूंगा, जिसमें करीब 10 सेट में पजल के कराऊंगा। जितने टाइप की पजल आ सकती है, रो, अनसर्टेंस, स्क्वायर बेस, डे एंड मंथ, सारी चीजें मैं वहां पर क्लियर करूंगा। लिंक इसी वीडियो के नीचे है। क्लास सभी के लिए फ्री है, यूट्यूब पर होगी। आप सभी आमंत्रित है, अगर आप ज्वाइन करना चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने इस भाई का सपोर्ट करना। सेशन अच्छा लगा, जो चीज समझाना चाहता हूं वो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।